ना क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन है आपके सामने। इवैल्यूएट समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू 11 ब्रैकेट 2 प्लस 3 इज टू पावर k। यानी कि आपको एक जनरल टर्म गिवन है और उसका समेशन अप टू 11 टर्म तक आपको करना है। तो इसको करने के लिए इसमें हम जीपी तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते क्योंकि 2 प्लस 3 टू पावर k है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट कर लेते हैं। इसे स्प्लिट करेंगे तो ये एक तो टर्म हो गई हमारे पास k इज इक्वल टू 1 अप टू 11 2, ठीक है। और या फिर इसको इस तरीके से, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है तो उसके लिए हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इसको k क्योंकि 1 से लेकर 11 तक की वैल्यूज़ ले रहा है तो इसमें हमें 11 टाइम्स 2 मिलेगा। यानी कि हम 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड सो ऑन 11 टाइम्स लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 2 मल्टीप्लाई 11 भी लिख सकते हैं। हमने इसको इस तरीके से लिखा इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू 11 3 इज टू पावर k। अब इसे भी अगर हम स्प्लिट कर लें तो ये एक जीपी की तरह बन जाएगा। ये जो हमारा पोर्शन है 2 प्लस 2 वाला 11 टाइम्स k को ऐड करने की 2 को ऐड करने की बजाय हम इसे 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 या 11 मल्टीप्लाई 2 करके लिख सकते हैं। क्योंकि हमें सीधा सीधा सारे के सारे 2 को 11 टाइम्स ऐड करना है तो वो एक मल्टीप्लिकेशन ही है उसकी 11 टाइम्स 11 से। दूसरा टर्म हमने जो बनाया वो है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू 11 3 इज टू पावर k। तो समेशन को स्प्लिट करेंगे अगर हम और k की वैल्यू 1 से लिखना स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3। k इज इक्वल टू 1 लिखा तो 3 इज टू पावर 1 हो गया, प्लस 3 इज टू पावर 2 प्लस 3 इज टू पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 3 इज टू पावर 11। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज आ गई। अब अगर हम इसको जीपी में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि हमें एडिशन करना है तो हमें या तो एपी बने या तो जीपी बने, तो हम इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एडिशन कर दें तो हम इसे जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट टर्म है आपकी 3, सेकेंड टर्म है 3 इंटू 3, थर्ड टर्म है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है और लास्ट में 3 इज टू पावर 11 हो गया आपका। तो हम इसको इस पूरी सीरीज को हम जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे जीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे, जैसे कि हमने ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 3 मान ली और हर टर्म जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। हर टर्म में 3 से मल्टीप्लाई होने का मतलब हमारी जो कॉमन रेशियो r है वो भी 3 है। अगर हम इसे ऐसे मान लें तो आप देखो a r फिर a r स्क्वायर इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये आपकी जीपी कन्वर्ट हो गई। जब आपके पास में a और r दोनों की वैल्यू आ गई तो फिर आप इसे क्या करोगे, सिंपली आप इसमें सम का फॉर्मूला पुट करोगे। सम का फॉर्मूला लेकर आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें nth टर्म का जो सम होता है, nth सम ऑफ जीपी क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है इसका। जब आपके पास में a और r दोनों वैल्यूज पता हो तो आपका फॉर्मूला होता है a इंटू में r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और a इंटू में 1 माइनस r इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। यानी कि इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो 1 से लेस हो तो हम 1 माइनस आर यूज़ कर लेते हैं, 1 से बड़ी हो तो हम r माइनस 1 यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो दोनों ही ऊपर और नीचे जब हम यूज़ करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ही साइन आपको गिवन है। इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन बस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहें वैसा। तो nth सम ऑफ जीपी हमारे पास ये आ गया। इसमें हम वैल्यूज पुट करें a इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, एस एन की जगह
हम यहाँ पर S11 लेंगे क्योंकि हमें समेशन में 11 तक की टर्म्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है। तो हम S11 करेंगे। n इज इक्वल टू हमारे पास 11 है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ब्रैकेट स्टार्ट, r की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 11, 3⁻11 -1 होल अपॉन r की वैल्यू है 3 -1 r -1, ठीक है। इसे किया हमने 3 इंटू में 3⁻11 -1 अपॉन 3 -1 क्या हो गया 2। अब ये तो हमारे पास इस पोर्शन की वैल्यू आ गई, ये जो हमने जीपी में कन्वर्ट किया, और बाकी बचा हुआ हमारे पास ये भी था 2 × 11 भी था। अब चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, पूरे को सॉल्व कर लो, लेकिन आपको एनसीईआरटी की बुक में जो आंसर्स गिवन है उसमें इसको डायरेक्ट लिखा गया है। इसको फर्दर आप सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया, आपका आंसर आया समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू 11 ब्रैकेट 2 प्लस 3⁻k इज इक्वल टू 2 × 11 प्लस 3/2 ब्रैकेट में 3⁻11 -1। इसे सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, और नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका आ गया। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। अब एक जीपी गिवन है, उसके 3 टर्म्स आपको गिवन है, उन 3 टर्म्स के जो एडिशन है, जो आंसर है, सम है, वो है 39/10, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज 1। तो कॉमन रेशियो और उसकी टर्म्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो टर्म्स हैं वो, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है a और r, तो हमें कुछ इस तरह से रेशियो ले लेनी चाहिए कि रेशियो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, क्योंकि रेशियो ही आगे आगे मल्टीप्लाई होगी, और जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो तो एज इट इज़ रहेगी। तो फर्स्ट टर्म तो हम कोई सी भी लें, किसी भी तरीके से लें, वो वही रहेगी। लेकिन जो रेशियोज़ हैं वो इस तरह से हों, अगर इस तरह से हों कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो और फिर कैंसिल हो जाएं, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हमने, क्योंकि हमें 3 टर्म्स गिवन है, तो हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम द 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर a/r, a एंड ar। ये 3 वैल्यूज हमने ले ली। अब इन्हें हम ऐड करेंगे और इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें गिवन है कि a/r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 39/10। 39/10 हमको गिवन है, ठीक है। अब इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिया, और ये क्या आ गया 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10, ठीक है। फिर हमने इसमें से एलसीएम लेकर इनको सबको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया 1 प्लस r स्क्वायर होल अपॉन r इज इक्वल टू 39/10, ठीक है। अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमें पहले गिवन है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम तो हमें गिवन है ही है, साथ में प्रोडक्ट भी गिवन है। तो सम से हमने पहले एक इक्वेशन क्रिएट कर ली, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नाम दे दिया। दूसरी इक्वेशन हम प्रोडक्ट से लेंगे, जिसमें हमें गिवन है कि a/r इंटू ar इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है। अब हम जितना देखें, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a³ इज इक्वल टू 1 आ गया। a³ इज इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि r से r कैंसिल हो गया। अब हम a की वैल्यू यहाँ से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये a³ है, तो इसका आंसर हर हालत में +1 ही होगा।
स्क्वायर में जब हम निकालते हैं वैल्यू और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या आंसर में +-1 लिखते हैं, यानी कि +1 से भी हमारा स्क्वायर रूट +1 बनता है और -1 से भी स्क्वायर जो है वो +1 बनता है। -1 मल्टीप्लाई -1 तो वो +1 बन जाता है। लेकिन जब हम क्यूब करते हैं तो क्यूब में अगर हमारी जो क्यूब की वैल्यू प्लस में है तो दैट मीन्स उसका क्यूब रूट भी प्लस में ही होगा, माइनस में तो हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस की वैल्यूज को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपको माइनस में ही मिलेगा। अगर मान लो मैं लिखूं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 तो इसका आंसर क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास माइनस। तो इसीलिए इसमें हम +1, अगर हमें क्यूब की वैल्यू +1 में गिवन है, प्लस में गिवन है, तो ए की वैल्यू भी प्लस में ही आएगी। अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन ए की वैल्यू हमें मिल गई तो ये ए की वैल्यू यूज करके हम इक्वेशन नंबर 1 में आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए from 2 in 1 में हम ये इक्वेशन पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आया? 1 + r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, क्योंकि हमने a की जगह 1 पुट कर दिया। अब हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10 ब्रैकेट स्टार्ट 1 + r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल गया, ब्रैकेट खोल देते हैं, 10 + 10r + 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। अब हमें r की वैल्यू चाहिए तो हम सारी वैल्यूज को इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास हो गया, शफल भी कर देते हैं साथ साथ, 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 10r - 39r + 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया, ये आया हमारे पास 10r स्क्वायर - 29r + 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इसे सॉल्व करने के लिए, इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, या तो आप इसमें अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगाकर -b + √b² - 4ac/2a वाला फॉर्मूला लगाओ, या आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो। कैसे भी आप करोगे आपको उसका आंसर निकालना है। तो हमारे लिए इस वक्त इजी है कि इसे और इसे, a और c को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 100। इस 100 का साइन है हमारे पास प्लस, तो हमें, और 29 का साइन है माइनस, तो हमें कोई नंबर्स ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आंसर 100 आए और उन्हें प्लस करने पर वो सेम साइन के हों, जो उनको प्लस करने पर आंसर 29 आए। तो ऐसा हमारे पास है 25/4, 25 4 100 होता है। तो हमने लिखा 10r स्क्वायर - 25r - 4r + 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसमें से हम स्क्वायर कर लेते हैं, ये कॉमन ले लिया हमने 5r, इसमें से 5r बाहर ले लिया, r अंदर रह गया, -5, माइनस में 2 कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारे पास 2r, यहाँ पर 2r आएगा, तो 2r - 5, क्योंकि हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया है ना ब्रैकेट से बाहर, तो इसीलिए अंदर माइनस आया और ये आ गया, ये आपके पास आ गया 5r - 2 इंटू 2r - 5 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग r की 2 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? एक तो है r, हमने जब इसको खोला तो हमारे पास आया r इज इक्वल टू 2/5 और दूसरी आई हमारे पास 5/2। 2 वैल्यूज हमारे पास आई जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इस जीपी की। तो उन दोनों ही वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं और उससे हम
आगे अपना दो तरह की जीपीज बना सकते हैं। तो पहला केस है r इज इक्वल टू 2/5 का, ठीक है। तो जीपी बनाने के लिए, क्योंकि a हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और a r इज इक्वल टू 1 इंटू में 2/5 आया, और a r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 का होल स्क्वायर आया। केस 2 में r इज इक्वल टू 5/2 है, a इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो a इज इक्वल टू तो 1 है ही, a r इज इक्वल टू 5/2, और सॉरी हमारे पास में 3 टर्म्स जो थी वो क्या थी, a अपॉन r, हाँ ये a अपॉन r थी पहली, a अपॉन r, a और a r, ये थी टर्म्स। तो a अपॉन r के लिए 1/2/5, या फिर इसे हम डायरेक्ट लिख दें, रिवर्स हो जाएगा, ये इसका इन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 5/2, फिर a की वैल्यू सिंपल 1, और फिर a r यानी 1 इंटू में 2/5, यानी कि आ गया आपके पास में 2/5। दूसरी वैल्यू में r इज इक्वल टू 5/2 है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, पहली आई हमारे पास में 1/5/2, इन्वर्ट कर दो इसको, तो ये आ गया हमारे पास में 2/5। दूसरी हमारे पास है a, और तीसरी है a r यानी a 1 इंटू में 5/2, यानी कि 5/2। इस तरह हमारे पास दो तरह की जीपीज क्रिएट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए।